नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक कहावत सुनी होगी आपने, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। जब ज्यादा विद्वान हो जाते हैं तो बहुत बहुत बुरे हाल होते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का यही हाल हो गया है। इतने इतने योग, इतने इतने विद्वान, इतने इतने काबिल लोग बैठ रहे हैं और जब निष्कर्ष निकलता है तो पता चलता है ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या किया जाए। ताजा मामला उन्नाव के जिला पंचायत का है। भाई लोगों ने लेंस लगा के बड़े बड़े दिनों से बैठ के की थी। जब देखो तब कि मंथन हो रहा है। एक साहब कहते थे टिकटों की सूची लेकर दिल्ली गए हैं, एक साहब कहते थे रात भर बैठ के जिला पंचायत के अध्यक्षों की स्क्रीनिंग की जा रही है। तो सब यही स्क्रीनिंग थी। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट घोषित हो गया। अरुण सिंह जी को टिकट दे दिया गया। राज्य मंत्री हैं धुन्नी सिंह, उनके दामाद हैं अरुण जी। बड़े खुश हो गए साहब कि जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिल गया है। और फिर लंबी लंबी लिस्टें बननी शुरू हो गई, किससे बात करनी है, किसको उठाना है, किसको धमकाना है और किसको माल देना है। खैर, मैं इससे आगे बढ़ूं, मैं आपको एक दूसरा किस्सा सुनाता हूं, कहानी सुनाता हूं। पहले राजा जी के दरबार में एक चोर पकड़ के लाया गया। चोर थोड़ा मासूम सा लगा तो राजा जी ने कहा थोड़ी सजा इसकी कम दे दी जाए, कोई विकल्प दे दिया जाए सजा से बचने का। तो राजा ने उसके सामने 100 प्याज रख दिए और ये कहा या तो तुम 100 प्याज खाने की शर्त कबूल कर लो दंड के रूप में, या ये 100 कोड़े खा लो। अब चोर ने कहा कि कोड़े कौन खाएगा, एक कोड़ा पड़ेगा तो बस खाल उधड़ जाएगी, प्याज खाने में क्या बड़ी बात है। उसने कहा राजा का इकबाल बुलंद रहे, आपने मुझ पर रहम किया, मैं प्याज खा लूंगा। आप 3 प्याज खाए, कानों से, आंखों से, नाक से सबसे पानी निकलने लगा। अब चोर को भी समझ में आया कि मामला गड़बड़ा गया। उन्होंने कहा हजूर प्याज नहीं खा पाऊंगा, कोड़े मार लो। 5 कोड़े पड़े, बोलो अरे हजूर मर गया, मेरी खाल के, हजूर प्याज खा लूंगा। फिर 4 प्याज खा लिया, अरे हजूर प्याज नहीं खाया, अरे कोड़े मार लो। कहानी का लब्बुलाव यह है कि उस व्यक्ति ने 100 प्याज भी खाए और 100 कोड़े भी खाए। अब आप कहेंगे मैंने कहानी क्यों सुनाई। तो मैंने कहानी सुनाई कि उन्नाव को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी का मानसिक असंतुलन बिगड़ गया है। भाई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, बोलना क्या है, कहना क्या है और फिर बाद में भी क्या करना है। उन्नाव ने भारतीय जनता पार्टी को वो जख्म दिए है ना, बहुत दर्द महसूस होता है। मतलब जरा सा उन्नाव का नाम ले दो तो भाजपा को लगता है कि जले पे नमक छिड़क दिया है। बहती हुई लाशें उन्नाव की, पहला चर्चित देश का रेप पीड़िता उन्नाव का, 2 बहनों की मौत ने हंगामा मचाया उन्नाव का, और खास तौर से उन्नाव की रेप पीड़िता वाली कहानी ने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला दिया। एक बलात्कार होता है, विधायक जी का नाम आता है और सरकार बचाने में जुट जाती है। मामला बिरादरी का कहते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि सजातीय बिरादरी थी सरकार की, पसंदीदा बिरादरी थी सरकार की, तो सब लोग एक हो गए। लेकिन मामला तूल पकड़ा, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने, आम आदमी पार्टी ने, किसी ने कसर नहीं छोड़ी हंगामा करने की। नतीजा ये हुआ कि सीबीआई जांच हो गई, विधायक जी को आजीवन कारावास की सजा हो गई। इस बीच में उस लड़की के अत्याचार, लड़की के ऊपर अत्याचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले जेल में उसके बाप को मरवा दिया गया, फिर लड़की जा रही थी ट्रक से, उसका एक्सीडेंट करा दिया गया। लड़की ने, रेप पीड़िता ने आरोपी बनाया, उसमें से एक यही अरुण सिंह थे। इन अरुण सिंह को भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बना दिया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को अपना प्रत्याशी बनाया था। जैसी नाम घोषणा हुई तो फिर विवाद शुरू हो गया कि कुलदीप सेंगर उन विधायक जी पे इतनी मेहरबानी क्यों, आजीवन कारावास की सजा सुना रहे हैं, काट रहे हैं, उनकी पत्नी को टिकट क्यों। विधायक जी की बेटी ने हालांकि बहुत मार्मिक पत्र लिखा था, मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया था
कि उसने कहा था कि एक व्यक्ति की सज़ा उसकी पत्नी को कैसे दी जा सकती है, वो अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, एक महिला है, बात में कुछ दम भी था उनकी। लेकिन फिर हंगामा मचा तो संगीता सेंगर का जिला पंचायत सदस्य का टिकट काट दिया गया और आज फिर अरुण सिंह को दे दिया गया। अरुण सिंह को टिकट मिलना था, बिल्कुल हंगामा मच गया। हमारे 4 PM की आज फ्रंट पेज की खबर ये थी, हमने यूट्यूब पे लोड किया कि ये पार्टी विद डिफरेंस नारा देती थी, प्रधानमंत्री जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और ये हो क्या रहा है, कहाँ बेटियां बच रही हैं, कहाँ बेटियां बढ़ रही हैं। यहाँ तो रेप पीड़िता का जो आरोपी है उसको जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिल रहा है। जब देश भर में हंगामा हुआ तो भाई लोगों को समझ में आया ये तो चूक हो गई, अब 6 महीने बाद चुनाव की घोषणा है, विरोधी दल जो है ये तो छोड़ेंगे नहीं, रोज रोज अरुण सिंह को प्रत्याशी बनाएंगे। कुछ घंटों में ही टिकट चेंज हो गया और वार्ड नंबर 22 फतेहपुर 84 से शकुन सिंह को टिकट मिल गया। लेकिन बात सिर्फ एक जिला पंचायत अध्यक्ष के एक जिले के टिकट की नहीं थी, बात को राजनीति के इस चश्मे से देखना चाहिए और बात को राजनीति के इस पहलू से भी सोचना चाहिए कि क्या जिस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी फजीयत हुई है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई है कि 1995 के बाद जब पंचायत चुनाव हुए कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूलिंग पार्टी हारी हो। रूलिंग पार्टी हारी नहीं, बहुत बुरी तरह से हारी। यह बात अलग है कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष में अधिकांश उनके बन जाएं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों को उठाना, DMSP कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए देना, उनको किडनैप करा के ले आना, फिर ये सत्ता का चुनाव माना जाता है। लेकिन फिर उसकी जो मॉनिटरिंग हुई कि जिला पंचायत अध्यक्ष कौन कौन बनाना है, वो मुख्यमंत्री के घर पे भी मीटिंग हुई, संगठन में भी मीटिंग हुई, तमाम मीटिंग कर रहे हैं आप, एक एक व्यक्ति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहां तक देख रहे हैं ये व्यक्ति संघ में कभी रहा नहीं रहा, भाजपा में कभी रहा नहीं रहा, क्या बैकग्राउंड है, कितना पैसे वाला है, कितना सामर्थ्य वाला है, संगठन से कितनी मदद मांगेगा, संगठन को कितनी मदद करेगा, हमको कितना लड़ना पड़ेगा, उस जिले में DMSP इसका कितना सपोर्ट कर पाएंगे, आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं है, क्या क्या जातिगत आंकड़े हैं, ये सारी मॉनिटरिंग। और बीजेपी के लिए कहा जाता है भोजन, बैठक और विश्राम, तो केवल मुझे लगता है बैठक करी, खाना खाया और भाई लोग खुर करके सो गए खुर्राटे मार के। पता नहीं कैसी मॉनिटरिंग। आपको पता है कि जब चुनाव सिर पे होते हैं तो एक भी सेल्फ गोल नहीं किया जाता, अपने सिर पे कोई दांव नहीं रखा जाता, तो ऐसे में अरुण सिंह को टिकट कैसे दे सकते हैं आप? जब उन नौ की आपने जन्म पत्री मंगाई तो पता नहीं था कि अरुण सिंह पे ये मुलजिम है इन मामलों में, रेप पीड़िता से क्या संबंध है, बच्चा जानता है कि अरुण सिंह के और सेंगर के, कुलदीप सेंगर के क्या रिश्ते हैं। तब भी आपने नहीं सोचा कि अरुण सिंह को टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। टिकट दिया, स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बदनामी हुई मोदी जी की। आप ट्विटर उठा के देख लीजिए, ट्विटर तो आजकल सरकार को बरैया का डंक मारते हैं ना, ऐसा डंक देता है। उस रेप पीड़िता लड़की ने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के पूछा, वीडियो जारी करके पूछा कि भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ खड़ी है या इस रेप पीड़िता या इन अपराधियों के साथ खड़ी है जिन्होंने मेरे साथ रेप किया। तो गलती कर रहा है प्रदेश नेतृत्व और बदनामी हो रही है मोदी जी की कि मोदी जी आपकी कहां गई बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? 100 कोड़े और 100 प्याज कैसे खा सकता है चुनाव के समय में? अभी मुझे किसी ने बताया कि किसी क्षेत्र के अध्यक्ष या कोई और पदाधिकारी घोषित कर दिए गए कि ये पदाधिकारी हैं, और पता चला कि उनकी तो मृत्यु हो चुकी है कोरोना में, उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, और लिस्ट में जो प्रदेश कार्यालय से जारी है उसमें उनका नाम है। मेरे को पुष्टि करना बाकी है अभी इसकी। देखिए क्या हो रहा है, आप लिस्ट जारी कर दे रहे हैं, जो कार्यकर्ता आपका मर गया, जिसकी पत्नी मर गई, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं अरुण सिंह कौन है, आपको पता ही नहीं उसने पीड़ित का लिंक क्या, उनसे क्या दोष है उसका। गजब है, आप चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। मुझे लगता है सारी लड़ाई, सारा ध्यान इस बात पे है कि केशव मौर्य और योगी जी की लड़ाई चलेगी बचेगी।
सारा ध्यान इस बात पे है योगी जी चेहरा बनेंगे नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री पद का। सारा ध्यान इस बात का है कि पिछड़ी जाति और दलित जाति का क्या होगा। लेकिन इतनी बड़ी गलती करेंगे आप चुनाव से पहले। अगर यहीं अटके रहेंगे लड़ाइयों में तो योगी जी और केशव जी की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म ना होने वाली। कितना ही वो फिल्मों का शोले पिक्चर का डायलॉग बोलते हैं, दीवार पिक्चर का डायलॉग बोले कि जो दीवार हमारे बीच में आएगी वो दीवार गिरा दी जाएगी। अमर दीवार है क्या, यहाँ तो बिल्डिंग की बिल्डिंग, खाई की खाई बंधी हुई है। आज चले गए मौर्य जी, सुना है कि बड़ा जबरदस्त आलीशान उनका पंडाल बनाया गया, पहली बार जैसे मुख्यमंत्री का पंडाल बनता है, और अफसर भी जय हिंद करने आए थे उनको। तो अच्छा लग सकता है मौर्य जी 6 महीने ग्लैमर में रह ले क्या, लेकिन उसके बाद मान जाएंगे सारा आपको दिमाग के इधर ही है, सब इधर ही दिमाग लगा लो कि तो अरुण सिंह को तो टिकट मिलेगा ही मिलेगा, और फिर बाद में 100 जूते 100 कोड़े खा के फिर प्रत्याशी बदलोगे, जगह सही होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों, चुनाव लड़ना है, वैसी कोरोना काल में कम फजीयत नहीं हुई है। हर गांव में हर घर में आदमी मरा है, तमाम बदनामी हुई है। हर तीसरे घर में एक आदमी के मिलने की, दोस्त वक्त की, रिश्तेदार की मौत की खबर आती थी। ना ऑक्सीजन था, ना वेंटिलेटर था, ना दवा थे, ना अस्पताल थे। ये थैंक यू मोदी जी की होर्डिंग करोड़ों रुपए खर्च कर करके बहुत दिनों तक फेस सेविंग ना हो पाएगी। इस लड़ाई झगड़े को भूलो भैया, ध्यान लगा लो किस अपराधी को टिकट दे रहे हो। ये 4-4 घंटे बाद बदलोगे तो बड़ी फजीयत होगी। एक पत्रकार की एक अच्छी नेक सलाह है ये, मतलब मान लो तो फीस भेज देना, फीस में थैंक यू बोल देना। जैसे थैंक यू मोदी जी को कहा ना, ऐसे थैंक यू 4 PM को भी कह देना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब आप कहेंगे कि 4 PM तो हमारी आंखें खोलता रहता है, तो क्या करें, बाकी मीडिया मैनेज है तो हम क्या करें, मतलब हम नहीं मैनेज हो पा रहे हैं, आपसे होंगे भी नहीं, हम तो जनता की तरफ से मैनेज हैं। तो हम बताएंगे कि आपने अरुण सिंह जैसे व्यक्ति जिसके दामन पे रेप पीड़िता का दाग है, उनके आरोपों के दाग है, आप उनको टिकट दिए तो हम बोलेंगे। तो भैया आचरण सुधारो। 4 PM की निगाह तो है ही है, लेंस तेज है, उम्मीद है दोबारा लेंस में नहीं फंसेंगे आप। शुभकामनाएं आपको, थैंक यू।